गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल अपडेट्स। आज हम नेटवर्किंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले जीओआईटी के एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि नेटवर्किंग से जीओआईटी के एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। व्हाट इज ए फायरवॉल इन कंप्यूटर? कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है? ऑप्शन ए है द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, बी है एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ नेटवर्क, सी ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, डी है वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस फायरवॉल कहा जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी लेयर्स डज ओएसआई रेफरेंस मॉडल हैज़? ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? तो ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DHCP इज द एब्रीविएशन ऑफ? ऑप्शन ए है डायनामिक होस्ट कंट्रोल, बी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, सी डायनामिक हाइपर कंट्रोल प्रोटोकॉल, डी है डायनामिक हाइपर कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जीओआईटी 817 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसको फाइनल आंसर की में स्क्रैप कर दिया गया था, क्योंकि उसके जो भी ऑप्शन थे पेपर में वो सारे गलत दिए थे और उसके आपको ग्रेस मार्क्स भी मिले थे। तो इसका सही आंसर होगा DHCP की फुल फॉर्म होती है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DNS इज द एब्रीविएशन ऑफ? ऑप्शन ए है डायनामिक नेम सिस्टम, बी है डायनामिक नेटवर्क सिस्टम, सी है डोमेन नेम सिस्टम, डी है डोमेन नेटवर्क सर्विस। तो इसका DNS का जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डोमेन नेम सिस्टम DNS की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन नेटवर्क? नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए है ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, बी है कनेक्टेड कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क, और सी है क्लास ऑफ आईपी यूज्ड इन नेटवर्क, डी है नन ऑफ दीज। तो बैंडविड्थ का मीनिंग क्या होता है नेटवर्क में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन ए नेटवर्क? नेटवर्क में ब्रिज का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है टू कनेक्ट लैन्स, बी टू सेपरेट लैन, सी टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ब्रिज का जो नेटवर्क में है वो क्या काम होता है? तो उसका सही आंसर होगा टू कनेक्ट लैन्स। कनेक्ट लैन्स को लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन? ऑप्शन है ओनली सोर्स एड्रेस, बी है ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, सी है सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, और डी है सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस ईच आईपी पैकेट में होना चाहिए, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिज वर्क्स इन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल? ब्रिज जो है वो ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर में कार्य करता है? ऑप्शन ए है एप्लीकेशन लेयर, बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, सी नेटवर्क लेयर, डी डाटा लिंक लेयर। तो ब्रिज जो है ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर में काम करता है? डाटा लिंक लेयर में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, डाटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोवाइड, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है यहाँ पे। तो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड ए कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस फॉर सेंडिंग मैसेज। रिलायबल सर्विस कौन प्रोवाइड करता है मैसेज को सेंड करने के लिए? कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस कौन प्रोवाइड करता है फॉर सेंडिंग ए मैसेज? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टीसीपी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल आर होस्ट टू होस्ट लेयर? ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर होस्ट टू होस्ट लेयर होती हैं? ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, बी नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन एंड प्रेजेंटेशन, सी है डाटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट एंड सेशन लेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर होस्ट टू होस्ट लेयर होती हैं ओएसआई मॉडल्स की। 14 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस इज मल्टीकास्ट? इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस मल्टीकास्ट है? तो ऑप्शन ए है क्लास ए एड्रेस, बी है क्लास बी एड्रेस, सी है क्लास सी एड्रेस, डी है क्लास डी। तो इसका सही आंसर होगा क्लास डी एड्रेस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 15th क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लास बी एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस। तो क्लास बी का जो आईपी एड्रेस है उसके लिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट सीक्वेंस दिया गया है। ऑप्शन है नेटवर्क बिट 14 होस्ट बिट 16, बी है नेटवर्क बिट 16 होस्ट बिट 14, सी है नेटवर्क बिट 18 होस्ट बिट 16। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेटवर्क बिट 14 और होस्ट बिट 16। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए या तो कॉपी पेन लेके लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द लास्ट एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए है यूनिकास्ट एड्रेस, बी है नेटवर्क एड्रेस, सी है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रॉडकास्ट एड्रेस इसका सही आंसर होगा। हाउ मैनी लेयर्स आर इन दी टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं। ऑप्शन ए है 4 लेयर, बी है 5 लेयर, सी है 6 लेयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 4 लेयर। टीसीपी आईपी मॉडल में 4 लेयर होती हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि जो टीसीपी आईपी मॉडल होता है उसमें 4 लेयर्स होती हैं। Which of the following layers of OSI model also called end-to-end layer। end-to-end layer OSI मॉडल की किस लेयर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रेजेंटेशन लेयर, बी है नेटवर्क लेयर, सी है सेशन लेयर, डी है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो एंड टू एंड लेयर किसको कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर को एंड टू एंड लेयर कहा जाता है। एंड टू एंड लेयर किसको कहा जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर को एंड टू एंड लेयर कहा जाता है। तो ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं आपको ये भी याद रखना है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं और जो पहली लेयर होती है वो फिजिकल लेयर होती है और दूसरी जो लेयर होती है वो डाटा लिंक लेयर होती है, तीसरी जो होती है वो नेटवर्क लेयर होती है, फोर्थ जो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, फिफ्थ होती है सेशन लेयर और सेवन्थ होती है सिक्स्थ होती है प्रेजेंटेशन लेयर और सेवन्थ होती है एप्लीकेशन लेयर। जो ऊपर से सबसे टॉप पे होती है उस एप्लीकेशन लेयर होती है और जो उसकी पहली 7वीं जो लेयर होती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है और जो पहली लेयर होती है ओएसआई मॉडल की वो फिजिकल लेयर होती है। लेयर्स के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि ओएसआई मॉडल से लेयर से एक नया क्वेश्चन आएगा ही आएगा। व्हाट इज़ दी आईपी एड्रेस साइज ऑफ IPv6। तो ये क्वेश्चन आपके पहले भी पेपर में पूछा गया था कि आईपी एड्रेस IPv6 जो है उसकी साइज़ क्या होता है। ऑप्शन ए है 32 बिट, बी है 64 बिट, सी है 128 बिट और डी है 256 बिट। तो 32 बिट जो होता है वो IPv4 का 32 बिट होता है और 128 बिट होता है IPv6 का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 128 बिट होता है साइज IPv एड्रेस 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स ऑफ क्लास ए ऑफ IP एड्रेस। तो IP एड्रेस जो क्लास ए IP एड्रेस है उसके नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स का साइज क्या होता है। ऑप्शन ए है नेटवर्क बिट 7 होस्ट बिट 24, बी है नेटवर्क बिट्स 8 होस्ट बिट 24, सी है नेटवर्क बिट 7 होस्ट बिट 23। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नेटवर्क बिट्स 7 और होस्ट बिट्स 24। 21 क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज रूटर डू इन ए नेटवर्क। ऑप्शन ए है फॉरवर्ड ए पैकेट to all outgoing links, forward a packet to the next free outgoing links, C है determines on which outing link a packet is to be forward। तो 21 का सही आंसर होगा C determines on which outing link a packet is to be forward। तो ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा। 21 क्वेश्चन देखिए, what does protocols defines। Protocols define what data is communicated, B है protocol define how data is communicated, protocols define what data is communicated, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। प्रोटोकॉल ये सारे कार्य करती है, प्रोटोकॉल डिफाइन करती है कि क्या डाटा कम्युनिकेट हो रहा है और कैसे डाटा कम्युनिकेट हो रहा है और कब हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज द यूजेज ऑफ सबनेटिंग। सबनेटिंग के क्या यूजेज हैं। ऑप्शन ए है इट डिवाइड्स वन लार्ज नेटवर्क इनटू सेवरल स्मॉलर वंस, इट डिवाइड्स नेटवर्क इनटू नेटवर्क क्लासेस, इट स्पीड्स अप द स्पीड ऑफ नेटवर्क। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इट डिवाइड्स वन लार्ज नेटवर्क इनटू सेवरल वंस।
व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ सबनेटिंग, तो सबनेटिंग के जो कार्य होते हैं ये डिवाइड करती है वन लार्ज नेटवर्क इनटू सेवरल स्मॉलर वन, ये लार्ज नेटवर्क को छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क्स में बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपीटर जो है वो ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर में कार्य करता है? ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, बी है डाटा लिंक लेयर, सी है नेटवर्क लेयर और डी है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो रिपीटर जो है वो कौन सी लेयर में कार्य करता है ओएसआई मॉडल की? वो करता है फिजिकल लेयर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, फिजिकल लेयर में रिपीटर कार्य करता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के बेनिफिट क्या हैं? ऑप्शन ए है फाइल शेयरिंग, बी है इजियर एक्सेस टू रिसोर्सेज और सी है इजियर बैकअप्स, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेटवर्किंग के सारे बेनिफिट हैं, फाइल शेयरिंग भी हो सकती है इससे, इजियर एक्सेस टू रिसोर्सेज होते हैं और इजियर टू बैकअप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेटवर्किंग डिवाइस? ऑप्शन ए है गेटवे, बी है लाइनेक्स, सी है रूटर्स, डी है फायरवॉल। इनमें से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, लाइनेक्स ऑपरेटिंग डिवाइस नहीं, सॉरी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेटवर्किंग डिवाइस, तो लाइनेक्स यहाँ नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए है, कौन सा इनमें से सॉफ्टवेयर हो सकता है? ऑप्शन है रूटर्स, बी है फायरवॉल, सी है गेटवे और डी है मॉडेम्स। तो इनमें से फायरवॉल सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंग कमांड, पिंग कमांड का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है टू टेस्ट ए डिवाइस ऑन नेटवर्क इज रीचेबल, ऑप्शन बी है टू टेस्ट हार्ड डिस्क फॉल्ट, टू टेस्ट बग इन ए एप्लीकेशन, डी है टू टेस्ट ए प्रिंटर क्वालिटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टू टेस्ट ए डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल। तो पिंग कमांड का कार्य होता है कि टू टेस्ट ए डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज रीचेबल, नेटवर्क रीचेबल है नहीं, डिवाइस को टेस्ट करने का इसका कार्य होता है। लेयर टू स्विच इज आल्सो कॉल्ड, ऑप्शन ए है मल्टीपोर्ट हब, लेयर टू स्विच को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मल्टीपोर्ट हब, बी है मल्टीपोर्ट स्विच, सी है मल्टीपोर्ट एनआईसी और डी है मल्टीपोर्ट ब्रिज। तो इसका सही आंसर होगा मल्टीपोर्ट ब्रिज, मल्टीपोर्ट ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। लेयर टू स्विच को मल्टीपोर्ट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज द साइज ऑफ होस्ट बिट्स इन क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस? तो क्लास बी के आईपी एड्रेस में होस्ट बिट्स का साइज कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 इसका साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बट इज द यूजेबल साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स इन क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस, यूजेबल साइज क्या होता है नेटवर्क बिट्स का इन क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज द साइज ऑफ होस्ट बिट्स इन क्लास बी आईपी एड्रेस? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द साइज ऑफ होस्ट बिट्स इन क्लास बी आईपी एड्रेस, होस्ट बिट्स इन क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस? तो इसका साइज 16 ही होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। व्हाट इज द साइज ऑफ होस्ट बिट इन क्लास बी आईपी एड्रेस, ये पूछा गया तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 16, होस्ट बिट का साइज 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द साइज ऑफ नेटवर्क बिट्स इन क्लास बी ऑफ आईपी एड्रेस? 14, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गए हैं, शायद पीडीएफ में डबल बार टाइपिंग हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग इन नेटवर्किंग? नेटवर्किंग में ब्रॉडकास्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन है इट मीन एड्रेसिंग ए पैकेट टू ऑल मशीन, ऑप्शन बी है इट मीन्स एड्रेसिंग पैकेट्स टू सम मशीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इट मीन्स एड्रेसिंग ए पैकेट टू ऑल मशीन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ब्रॉडकास्टिंग में नेटवर्किंग का मतलब होता है इट मीन एड्रेसिंग ए पैकेट टू ऑल मशीन। 34 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेचुरल मास्क फॉर ए क्लास सी नेटवर्क? क्लास सी नेटवर्क के लिए नेचुरल मास्क कौन सा है? ऑप्शन ए है 255.255.255.1, ऑप्शन बी है 255
सॉरी ऑप्शन बी है 255.2, 255.2, 255.0, ऑप्शन डी है 255.2, 255.2, 255.254। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ, दो डिवाइसेस नेटवर्क में होते हैं। ऑप्शन ए है ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। बी है ए प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइसेस। सी है पी आई डीज ऑफ द प्रोसेस इज रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 35 क्वेश्चन देखिए, कम्युनिकेशन चैनल शेयर्ड बाय ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क इज। ऑप्शन ए है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, बी है यूनिकास्ट नेटवर्क, सी है मल्टीकास्ट नेटवर्क और डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट नेटवर्क की क्या है। ऑप्शन है टोपोलॉजी, बी है रूटिंग, सी है नेटवर्किंग, डी है नन ऑफ दीज। तो 36 का सही आंसर होगा, 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए टोपोलॉजी। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज टोपोलॉजी। ऑप्शन ए इसका। इन दिस टोपोलॉजी देयर इज ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। किस टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर या हब होता है। ऑप्शन ए है स्टार, बी है मैश, सी है रिंग, डी है बस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस टोपोलॉजी रिक्वायर मल्टी पॉइंट कनेक्शन। कौन सी टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट कनेक्शन चाहिए, कौन सी टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट कनेक्शन चाहिए। ऑप्शन ए है स्टार, बी है मैश, सी है रिंग, डी है बस। तो इसका सही आंसर होगा बस टोपोलॉजी। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। बाकी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए और हिमाचल प्रदेश के जीके और कंप्यूटर की क्लासेस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए वो नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।